नमस्कार दोस्तों। आपने अपने मोहल्ले में या मोहल्ले के आसपास कोई ना कोई ऐसा पुराना घर तो देखा ही होगा जो कई सालों से खाली पड़ा हो और जिसमें कोई ना रहता हो। ऐसे घरों के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर छुपी होती है। इन्हीं घरों में से एक हवेली की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कर दीजिए लाइट्स ऑफ और शुरू करते हैं आज की कहानी। Subscribe for more content. कहते हैं अगर आपने कोई चीज़ नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ असल में होती ही नहीं है। क्या यह बात सही है या नहीं, यह बात याद रखिएगा। इसका जवाब इस वीडियो सीरीज़ के अंत में है, तो बने रहिए हमारे साथ। पुष्कर राजस्थान का एक शहर जो कई सालों से राजा महाराजा के राज में आया करता था। करीब सन 1753 में पुष्कर के राजा श्री अमरेंद्र सिंह राठौड़ हुआ करते थे। उनका एक चचेरा भाई भी था जिनका नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ था। वीरेंद्र सिंह हमेशा से अमरेंद्र सिंह से जला करते थे क्योंकि वीरेंद्र सिंह हमेशा से ही पुष्कर का राजा बनना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। वीरेंद्र सिंह अमरेंद्र सिंह से उम्र में थोड़े बड़े थे तो इसलिए उनकी शादी पहले हो गई थी। उनके 2 बेटे थे। वो अब चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा अमरेंद्र सिंह के बाद पुष्कर का राजा बने, पर तभी अमरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। यह देखकर कि अब उनके बेटे की जगह अमरेंद्र सिंह का होने वाला बेटा राजा बनेगा, वीरेंद्र सिंह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने ही ताऊ के लड़के अमरेंद्र सिंह के खिलाफ एक साजिश रचते हैं। एक रात जब अमरेंद्र सिंह और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी सो रहे थे तो चुपके से वीरेंद्र सिंह उनके कमरे में जाके अमरेंद्र सिंह को नींद में ही मार देता है और आगे चलकर अमरेंद्र सिंह का बेटा राजा ना बन सके, इसके लिए वह अमरेंद्र सिंह की प्रेग्नेंट पत्नी को भी मार देता है। अगली सुबह पूरे पुष्कर में यह बात फैल जाती है कि महाराजा अमरेंद्र सिंह को और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी को किसी ने आधी रात को नींद में ही मार दिया है। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र सिंह को पुष्कर का नया राजा बना दिया जाता है और उनके बड़े बेटे को होने वाला राजा घोषित कर दिया जाता है। वीरेंद्र सिंह अब बहुत खुश था क्योंकि उसका राजा बनने का सपना पूरा हो चुका था और उसका बेटा ही आगे चलकर राजा बनेगा। यह बात भी अब सच हो चुकी थी। पर कुछ दिनों बाद अचानक से वीरेंद्र सिंह के कमरे में रहस्यमय तरीके से अपने आप आग लग जाती है, जिसमें वीरेंद्र सिंह और उनकी बीवी मारी जाती हैं। पर इस हादसे में वीरेंद्र सिंह के दोनों बेटे बच जाते हैं। कुछ सालों के बाद जब वीरेंद्र सिंह के बड़े बेटे को पुष्कर का नया राजा बनाया जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी भी मौत उसी हवेली में रहस्यमय तरीके से हो जाती है। यूं अपने खानदान के लोगों को मरता देख वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा पुष्कर का नया राजा बनने से मना कर देता है क्योंकि अब पुष्कर पहले जैसा नहीं रह गया था। उसे किसी की नज़र लग गई थी। एक एक करके उस शहर के आम लोग भी रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे। यह देख वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा एक पंडित जी को बुलाता है और उस शहर में 30 दिनों का महाहवन करवाता है। और इस महाहवन के होने के बाद पंडित जी उस हवेली को कुछ मंत्र पढ़कर बंद कर देते हैं और वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आगे से इस हवेली को कभी मत खोलना, वरना फिर इस हवेली के साथ साथ इस शहर को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर इस शहर को सुरक्षित रखना है तो इस हवेली का बंद रहना ज़रूरी है, और अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। उसके बाद से वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे ने या उस शहर के किसी भी आदमी ने उस हवेली को फिर नहीं खोला। वीरेंद्र सिंह फिर वो शहर छोड़कर कहीं और चला गया और शहर के लोगों की भी जान बच गई। पर कई सालों के बाद जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे का एक वंशज सम्राट सिंह राठौड़
उस शहर में वापस आता है ताकि वो फिर से उस हवेली को खोल सके। दरअसल जब वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा पुष्कर शहर छोड़कर गया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके खानदान का सारा खजाना उसी हवेली में कहीं रखा हुआ था। जब वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा उस शहर से गया तो वह एक आम इंसान की ज़िंदगी जीने लगा था, क्योंकि उसको कभी राजा महाराजा वाली ज़िंदगी से प्यार नहीं था। वह अपने बड़े भाई और बाप से अलग था। जहाँ वीरेंद्र सिंह और उसके बड़े बेटे को राजगद्दी का लालच था, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे को राजगद्दी का कोई लालच नहीं था, क्योंकि उसी राजगद्दी की वजह से आज उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। इसलिए वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा फिर कभी उस शहर में वापस नहीं गया, पर उसने अपने बच्चों को इस हादसे और उस हवेली के बारे में सब सच सच बताया था। सम्राट सिंह उसी का वंशज था। सम्राट बहुत ही गरीबी में बड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कोई भी कीमती चीज़ नहीं छोड़ी थी। पर जैसे ही उसे यह मालूम पड़ा कि उसके खानदान की एक हवेली है जो पुष्कर शहर में सालों से बंद है और उसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, तो उसके लालची मन ने उससे कहा अगर वो उस हवेली पर नहीं गया तो अंग्रेज़ वो हवेली खोलकर उस खजाने को ले लेंगे। पर फिर उसका पिता उसे वहां जाने से मना कर देता है और उसे कहता है हमारे पूर्वजों ने उस हवेली को हमारी भलाई के लिए ही बंद किया था, इसलिए आज तक हम में से कोई भी नहीं गया उस हवेली को दोबारा से खोलने के लिए। वो हवेली बंद ही रहे, इसी में हमारी भलाई है। पर सम्राट सिंह बहुत ही लालची था। वो अक्सर कहता था कि यह सब कहानी झूठी है, पुष्कर के लोगों ने यह सब कहानी बनाई है ताकि वो उस हवेली का सारा खजाना हमसे छीन सके। पर उसके पिता ने उसे अपनी कसम दी हुई थी कि उसके पिता के जीते जी सम्राट उस पुष्कर शहर में नहीं जाएगा। सम्राट अब कसम में बंधा हुआ था, पर जैसे ही उसके पिता का देहांत हो गया तो उसके कुछ हफ्तों बाद ही सम्राट पुष्कर शहर के लिए अपने घर से निकल गया। पुष्कर शहर पहुंचते ही सम्राट सबसे पहले उस हवेली के दरवाजे के बाहर पहुंचता है, और जैसे ही सम्राट अंदर जाने की कोशिश करने लगता है तभी उधर कुछ दूरी पर खड़ा एक आदमी उसे पकड़ लेता है और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे देख वहां कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके बीच हो रही लड़ाई को रुकवा देते हैं। जब लोग सम्राट से पूछते हैं कि हमने तुमको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तो सम्राट उन्हें सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने इनको सब सच सच बता दिया कि वो वीरेंद्र सिंह का वंशज है और यहाँ यह हवेली दोबारा से खोलने आया है, तो वो लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे। सम्राट फिर उनसे झूठ बोलता है कि मैं यहाँ घूमने आया था। तब वो आदमी जिससे सम्राट की लड़ाई हुई थी कहता है तो फिर तुम इस हवेली में जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तब सम्राट कहता है क्यों नहीं जा सकता मैं इसके अंदर? यह हवेली बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर होगी, यही देखने के लिए मैं इसके अंदर जा रहा था। तब वहाँ के लोग सम्राट से कहते हैं देखो भाई, तुम यहाँ नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता और इस हवेली के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता। इस हवेली के अंदर जाना सबके लिए मना है, हमारे लिए भी और बाहर से आए लोगों के लिए भी। तुम यहाँ घूमने आए हो तो बस घूमो और फिर यहाँ से चले जाओ, और फिर कभी इस हवेली के आसपास भी मत भटकना, वरना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा यह हम भी नहीं बता सकते। उन लोगों की बात सुनकर सम्राट वहाँ से चले जाता है और सोचने लगता है कि अब वो उस हवेली को कैसे खोलेगा, क्योंकि उधर अब उसका जाना मना है। सोचते सोचते सम्राट एक आदमी से टकरा जाता है
जिसका नाम राहुल था। सम्राट राहुल से माफ़ी मांगता है। राहुल सम्राट से कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप वो तो नहीं जिसकी लड़ाई अभी थोड़ी देर पहले वहाँ उधर उस पुरानी हवेली पर किसी से हो रही थी। सम्राट कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो जिसकी लड़ाई वहाँ उस पुरानी हवेली पर हो रही थी। तब राहुल सम्राट से कहता है, मैंने उधर आपकी सारी बातें सुनी। आप उस पुरानी हवेली में जाना चाहते हो ना? मैं आपको उसके अंदर ले जा सकता हूँ। यह बात सुनकर सम्राट बहुत खुश हो जाता है और राहुल से पूछता है, पर कैसे? मेरा उस हवेली के आसपास भी जाना मना है और वो हवेली तो कई सालों से बंद है। राहुल कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं यही काम करता हूँ। यहाँ आने वाले कई सारे यात्रियों को मैं उस हवेली के अंदर ले जा चुका हूँ। एक खुफिया रास्ता है। अगर आपको उस हवेली के अंदर जाना है तो मुझे आज रात 2 बजे ठीक उस हवेली के पीछे मिलना। और हाँ, पैसे एडवांस लगेंगे, पूरे 100 रुपये। सम्राट तब राहुल को 100 रुपये दे देता है और रात को ठीक 2 बजे हवेली के पीछे पहुंच जाता है, जहां उसका इंतज़ार राहुल पहले से ही कर रहा था। तब राहुल सम्राट को हवेली के पीछे एक टूटे हुए दीवार के रास्ते उस हवेली के अंदर ले आता है। जैसे ही सम्राट उस हवेली के अंदर पहुंचता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस हवेली में बहुत अंधेरा था। तब राहुल एक मोमबत्ती जला लेता है, जिससे उन दोनों को थोड़ा बहुत दिखाई दे सके। इससे पहले राहुल सम्राट से कुछ कहता, सम्राट राहुल के सर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है और चुपके से जाके उस हवेली के बाहर खड़े गार्ड को भी बेहोश कर देता है। उस दरवाजे पे लगे बड़े ताले को तोड़कर सम्राट उस हवेली को एक बार फिर से खोल देता है। उसके ऐसा करते ही कई सारे चमगादड़ हवेली से बाहर भागने लगते हैं, जिसे देख सम्राट बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? आखिर फिर उस हवेली का दरवाज़ा खुल ही गया। अब पुष्कर के लोगों का और सम्राट का क्या होगा? क्योंकि उस पंडित ने तो कहा था अगर यह दरवाज़ा फिर से खुला तो उनको कोई नहीं बचा सकता। इसके आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक आप हमारे बाकी के वीडियो जाके देख सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद और बी सेफ। लाइक करो।